नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली को अब नया मुख्यमंत्री मिल गया है। अरविंद केजरीवाल के बाद आज आतिशी मार्लेना जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अब दिल्ली वाले कैसे देख रहे हैं कि क्या जो कट्टर ईमानदार थे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब जो कहते थे हम दिल्ली वालों के श्रवण कुमार हैं, उनके बाद आतिशी मार्लेना जी कुछ काम कर पाएंगी दिल्ली वालों के लिए, या फिर वही ब्लेम गेम की राजनीति, वही केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना वही चलता रहेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देख लेते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में गए, पैरोल पे बाहर आए, अब जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, कैसे देख रहे हैं उनके कुछ काम कर पाएंगे दिल्ली वालों के, या फिर वही ब्लेम गेम की राजनीति होगी? अगर काम ही कर पाती तो पहले 16 मंत्रालय थे उसमें कर लेती, क्यों नहीं कर पाई? अगर काम ही कर पाती तो आपका जल मंत्रालय नुकसान में क्यों गया, आपका परिवहन मंत्रालय नुकसान में क्यों गया? अगर काम ही आप कर पाते तो आपको इतनी जो जल अभाव के अंदर जो अनशन की ढोंग करना पड़ा, नौटंकी पिज्जा बर्गर खा के करनी पड़ी, वो क्यों करनी पड़ती? अगर आप काम ही कर पाते तो आप उन चीज़ों के आधार पर अपने आप को आगे क्यों नहीं ला पाए? लेकिन नहीं लाएंगे। कारण सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी, या यूं कहूं कि आम आदमी गैंग और उसके सरगड़ा अरविंद केजरीवाल, इनको केवल और केवल पॉलिटिक्स के अंदर एक ही चीज बहुत अच्छे से करनी आती है, वो है नौटंकी। वो आप इनसे कितनी मर्जी करवा लो, क्योंकि जब आप पहली बार सीएम बने थे तब आपने बीच में खुद ही की सरकार के खिलाफ धरना करके और इस्तीफा दिया था, एक नौटंकी की थी, उसका आपको बेनिफिट भी मिला, आप पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से सरकार में आए और आप उसी नौटंकी को फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब की बार आपने जो दाव खेला है ये आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है केजरीवाल जी। कारण ये है कि आपने जिस महिला को अब बनाया है सीएम, उनकी ऐसी क्या अचीवमेंट थी कि वो सीएम बनना डिजर्व करती थी? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, महिलाओं को फ्री में बसों में यात्रा मिलती है करने के लिए। वही बसों का आपका जो विभाग है वो घाटे में चला जाता है, उसके कारण बीजेपी को बताते हैं। हाँ, और सुन लीजिए, हम जो करें मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू, वो तो चलेगा नहीं ना। ठीक है, वही बात है कि अच्छा, आतिशी जी को ही क्यों बनाया गया पता है? आतिशी जी को इसलिए बनाया गया कि उनकी 2 अचीवमेंट बहुत बड़ी हैं। पहली, अरविंद केजरीवाल मुख्य सरगड़ा आम आदमी गैंग, इसकी हर परिस्थिति में, चाहे उसको फरारी कटाना हो, चाहे उसकी जेल के अंदर रहते हुए उसका पैरवी करना हो, या किसी भी प्रकार की परिस्थिति उसकी रही हो, उसके अंदर तो सबसे बढ़ चढ़ करके उसका साथ निभाया तो आतिशी ने निभाया, जिसका अवार्ड उसको मिला। आप बता दीजिए, जिस समय केजरीवाल अंदर थे तो सबसे मुखर चेहरा कौन रहा के आम आदमी पार्टी का? वो तो अनशन कर रही थी, पानी नहीं मिल रहा था। दिल्ली वालों के लिए जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक नहीं बैठे। मंत्रालय के खिलाफ, मंत्रालय किसके पास था? अनशन नहीं कहते उसको, नौटंकी कहते हैं। तो आरोप लगा रही थी बीजेपी ने पानी रोक लिया। बीजेपी ने अगर पानी रोक लिया, ठीक है, तो हिमाचल के अंदर से अगर आप कह रहे थे बीजेपी ने रोक के बैठी हुई है, पंजाब में तो आपकी सरकार थी, वहां से ले आते, क्यों नहीं ला पाए? कहते वाया हरियाणा होता हुआ आता है पानी। अच्छा, और टैंकर माफिया को पनपाया किसने? टैंकर माफिया को पनपाया किसने? आतिशी जी, आप ही के विभाग ने पनपाया ना। चलिए, आप 3-4 चीजों पर अपनी पीठ थपथपाते हैं। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया। अगर इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आपने कर दी थी तो केजरीवाल जी, आपकी खांसी का इलाज बाहर से क्यों करवाना पड़ा? हमने शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छा कर दिया। अगर आपने शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी थी तो 1 लाख स्टूडेंट 12वीं के अंदर और 50,000 स्टूडेंट 10वीं में फेल क्यों हो गया? शिक्षा व्यवस्था इसको कहते हैं क्या? अगर आपने रोड सड़कों की व्यवस्था अच्छी कर दी थी, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर इतना जल भराव कैसे हो गया? क्या दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हट गए? क्या यमुना साफ हो गई? क्या ये सब सवाल जनता नहीं पूछेगी? केजरीवाल जी स्वयं रह लिए, अब आतिशी जी को बना दिया। अच्छा, आतिशी जी को बनाने के पीछे के 2 रीजन मैं आपको बता रहा था। खैर, पहला उनकी वफादारी, दूसरा नौटंकी वफादारी बीच में आ जाती है, ठीक है, दूसरा उनका सरनेम। वो ऐसे, जब 24 लोकसभा के चुनाव थे उस समय पर ये जगत जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानी समर्थकों से सपोर्ट ली थी, फंडिंग तक वहां से आई थी, ठीक है, यानी कि अरविंद केजरीवाल भारत तोड़ो जैसे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन करना
या ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना अरविंद केजरीवाल जरूर पसंद करते हैं। अब आतिशी जी का जो सरनेम है मार लेना कहाँ से आता है? मार्क्स और लेनिन की विचारधारा को फॉलो करने वाले इनके माता पिता ने इनका नाम मार लेना रखा। ठीक है, क्या अब आप ये चाहेंगे कि मार्क्सवादी विचारधारा या लेनिनवादी विचारधारा इस दिल्ली के अंदर या इस देश में राज करे? कदाचित कोई नहीं चाहेगा। अफजल के समर्थक इसके माता पिता और मार्क्सवादी विचारधारा के सरनेम को ढोती हुई आतिशी, इसके समर्थन के अंदर केजरीवाल का आना नेचुरल था, क्योंकि अफजल भी देश को तोड़ने की विचारधारा का व्यक्ति था और खालिस्तानी और केजरुद्दीन ये भी भारत को तोड़ने की विचारधारा के साथ में समर्थित हैं। तो इनका आपस में एक होना या एक दूसरे को आगे बढ़ाना, आतिशी ने पूरा जोर लगाया जिस समय वो अंदर थे, तो उसका अवार्ड भी मिलना था और दूसरा विचारधारा सेम, तो उसका अवार्ड उसका आतिशी को मिल रहा है। अब घबराहट इस बात की है कि क्या अब दिल्ली को फिर से शाहीन बाग देखने को मिलेगा? क्या अब दिल्ली को फिर से वही धमाके देखने को मिलेंगे? इस अवार्ड की आपने बात की है, अवार्ड टेम्परेरी नजर आता है। वो ऐसे नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं हम जनता की अदालत में आ गए हैं, अगले चुनाव में फिर से जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जनता अगर मैंडेट देती है, जिता देती है, तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इन सारी चीजें करने की जरूरत क्या पड़ रही है फिर? इन्हीं श्रीमान ने 24 के अंदर जब पैरोल पर ये बाहर आए थे लोकसभा चुनाव में, बड़े चोट में कहा था, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से अंदर चला जाऊं, फिर से मैं जेल में चला जाऊं, तो बेशक मुझे वोट मत देना। तो दिल्ली की जनता ने क्या किया? वोट नहीं दिया। यानी कि दिल्ली की जनता ने तो उसी समय अपना विचार बता दिया। अब तुम्हारे एक्सपेरिमेंट जितने करने करते रहो, दिल्ली की जनता का मन बन चुका है क्या करना है। आपको क्लीन स्वीप दिया था और अब पुनः अब फिर से अदालत में आए हैं, तो फिर से जूत खा के जाओगे। लेकिन चुनाव की बात करते हैं, कहते हैं नवंबर में करा दो, हमें कोई समस्या नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं, जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि हम दोबारा जनता की अदालत में जा रहे हैं, वहां से जीतेंगे और आएंगे और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने बंदिशें लगाई हैं, वो बंदिशें तो फिर भी बरकरार ही रहेंगी। फिर भी ये ऐसा वादा कर देना चुनाव से पहले, ऐसा वादा कर देना, उसके ऊपर हैरान होने वाली कोई बात ही नहीं है। आप ये देखो, अरविंद केजरीवाल ने जब भी मुंह खोला है तब झूठ बोला है। आप एक स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का ऐसा बता दो जिसके ऊपर वो टिका रहा हो और उसने झूठ नहीं बोला हो। सिंगल स्टेटमेंट कोई हो तो एक नहीं मिलेगा। मैं कब बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो कांग्रेस की गोदी में बैठा हुआ है। मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनाकर बैठा हुआ है। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार के अंदर जेल भुगत ली। ठीक है, मैं मेरे परिवार को आगे नहीं लेकर के जाऊंगा इस कुर्सी के लाभ से। तेरा ही बेटा तेरे घर में लगी ट्रेडमिल से कमा रहा है। ठीक है, तो एक तो चीज ऐसी बता दो जिसके अंदर तुमने झूठ ना बोला हो। आपको हो सकता है, आप पत्रकार हो, आपको कोई इसमें मसाला मिलता होगा, हैरानी मिल रही होगी कि हाँ भैया अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कह दिया, तो बताओ ऐसे वादे का क्या करें। अरे हमें तो पता ही है, ये साला जब भी मुंह खोलता है झूठ बोलता है। कट्टर ईमानदार है। अच्छा, खुद ही कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, हम नहीं कह रहे, केजरीवाल कहते हैं। अच्छा, मुझे लगा आपका स्टेटमेंट है। नहीं, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। वो आदमी जो आदमी बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, वो अपने आप को भगवान भी बता देगा कल। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है उसमें। वो कल कह देगा मैं विष्णु का अवतार हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ये तो अपनी समझ के ऊपर है। हमने तो बोलते ही हैं भगत सिंह की संतानें। आज अगर भगत सिंह जीवित होते तो क्या ये अफजल समर्थकों को कुर्सी पर बैठा देखकर खुद प्रसन्न होते क्या? आप बता दो। तो कह रहे हैं कि परिवार ने जो किया उसके लिए आतिशी जी को क्यों ब्लेम किया जाए? जो परिवार ने किया, परिवार ने किया, आतिशी तो करेंगे उसकी हद। आतिशी जब आप बालिग हो गई थी, आपके अंदर समझ आ गई थी, क्योंकि आप देश का लीडर चुन रही थी, 18 साल की उम्र में आप वोट दे रही थी, तो अपने जो परिवार की इस गलती को मार लेना, सरनेम को भी हटा देती। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि कहीं ना कहीं पर आप भी उसी विचारधारा से ओतप्रोत हो, इसीलिए तो नहीं हटाया ना। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि क्या अब कुछ हो पाएगा दिल्ली के लिए? क्योंकि पानी के लिए तरसते दिल्ली को देखा है, बिजली को लेकर भी ये कहा जाता है कि बिजली 24 घंटे दिल्ली में नहीं है, स्कूल व्यवस्था भी नहीं है ठीक से। बता देता हूँ, दिल्ली अभी तक एक दलदल के छोर पर खड़ी थी, अब डूबने को तैयार है। आतिशी के आते बिल्कुल अब डूबने को तैयार है, क्योंकि इसके 16 मंत्रालय इसने रखे, उन सब में ये फेल हुई। और अब सबसे बड़ा मंत्रालय आपने इसको दे दिया, मुख्यमंत्री आपने बना दिया। ठीक है, यानी कि अब पूरी की पूरी दिल्ली सरकार फेलियर साबित होने वाली है।
जो लेडी किसी एक मंत्रालय में अपनी अचीवमेंट नहीं साबित कर पाई, वो क्या पूरी सरकार को अच्छा चला पाएगी? कहाँ से उम्मीद? कठपुतली बन के रहेंगे। कठपुतली क्या बन के रहेंगे? ये वो है कि मतलब मैं ना गलत शब्दों का यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे को पता है आप बीप कर दोगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये लेडी अगर कल अरविंद केजरीवाल ये कह देना ये थूका है मैंने चाट ले, तो भी चाट लेगी, तो उसको भी वो चाट लेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है। अब इसने क्या किया, मुख्यमंत्री बनते ही शपथ लेने वाली थी, पैर छुए केजरीवाल के, ठीक है। मैं कह देता हूँ आप कल से मेरे को लाख रुपए महीना देना शुरू कर दो, मैं सुबह शाम पैर छूंगा आपके, दिन में 20 बार छू लूंगा, और बताओ, करो शुरू। अब जिससे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसकी तो सुननी पड़ेगी ना। हमारे वो कहते हैं कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी, ठीक है, तो वही आतिशी कर रही हैं।